2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमृतपुर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने अपनी हत्या किए जाने की योजना बनाने में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। सपा नेता डॉक्टर जितेंद्र ने दर्ज कराई एफआईआर में कहा है कि बीते 2012 में जन क्रांति पार्टी से उन्होंने विधानसभा अमृतपुर से विधायक पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें वह द्वितीय स्थान पर रहे थे तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव चुनाव जीत गए थे। तो वहीं वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधानसभा अमृतपुर का प्रत्याशी बनाया। इस कारण नरेंद्र सिंह यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। वह व नरेंद्र सिंह यादव दोनों ही चुनाव हार गए। उनकी राजनीतिक विरासत यादव मतदाताओं के द्वारा मुझमें चली जाने के कारण उनका परिवार कट्टर रंजिश मानने लगा है मुझसे। डॉक्टर जितेंद्र ने दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा है कि उन्हें विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा फोन रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई गई, जिसमें अभिषेक प्रताप सिंह उर्फ एपी पुत्र अतिबल सिंह उर्फ बिल्लू यादव ग्राम दुनाया थाना नवाबगंज की आवाज में दूसरे व्यक्ति से उनकी हत्या का सौदा कर रहा है। मैं उसकी आवाज में भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले मेरे पास आता जाता रहता था। उसकी बातचीत में भैया शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया है तथा रिकॉर्डिंग में भैया का राजनीतिक नुकसान की बात मेरे द्वारा चुनाव लड़ने के कारण कही गई। जब अभिषेक प्रताप से संपर्क किया तब उसने मुझे अवगत कराया कि यह कार्य करने के लिए आदिल पुत्र भीकम खान निवासी अमर सिंह नगला नौगमा जिला एटा हाल निवासी ढिलावल फरुखाबाद ने सचिन यादव पुत्र नरेंद्र सिंह यादव की कोठी स्थित नई बस्ती फरुखाबाद पर बुलाया था तथा वहीं पर हत्या कराने के मकसद से इंतजाम करने के लिए कहा था। मेरी अन्य किसी से जनपद राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। परिस्थिति वैस केवल इसी परिवार से राजनीतिक प्रतिबद्धता बन गई है। पुलिस ने अभिषेक प्रताप और आदिल को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ है। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है ऑडियो टेप में। काम की बात करिए ना, बताओ बोलो। काम कर पाओगे कि नहीं? पार्टी टाइट है बहुत। पार्टी टाइट है तो उसका मिलेगा तुम्हें? उतना नहीं, वो तो काम पैसा बढ़ाइए उसमें। पैसा थोड़ा बहुत, बेसिक से ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। अरे यार पार्टी वो बहुत लंबी है, हम उसको देख चुके यार, आगे पीछे कर चुके यार। तो देख लियो, वो बात अच्छी है, हाँ लेकिन वो बढ़ाना पड़ेगा। इतने से नहीं कम, 50 में क्या होता भैया? अगर मुकदमा भी लग गया गाड़ पड़ जाएगी हमारी यार। तो तुम्हें गोली थोड़ी ना मारनी है, गोली मारूंगा। बात गोली नहीं, मान लो खुल गया तो, अब जानते हो सीसीटीवी चल रहा है हर जगह, कहीं खुल गया तो क्या करेंगे? नहीं खुलेगा। कैसे कर दिए? मान लो खुल गया XYZ, उसी बात के तो पैसे हैं, तो 50 में क्या हो जाएगा फिर? बोले भाई समझिए, और कुछ थोड़ा बहुत होगा वो हो जाएगा। साफ बात करिए। साहब क्या 50 जो कुछ होगा फिर देख लेंगे। 50 तो फाइनली हो गई इन लोगों, उसमें देख लेंगे हो जाएगा। 80 करवा दीजिए। नहीं हो पाएगा तो भाई 80 से कम में नहीं काम कर पाएंगे। बताओ क्या बताएं, तुम जो बात हो रही है ना उसकी बात करो ना। इतने में 80 से कम में पार्टी बहुत टाइट हम देख चुके भाई। पार्टी टाइट है ना, तभी तो इतना मिल रहा है। अरे ये काम 2 करोड़ का है कम से कम। तुम्हें लग रहा है? तुम मुझे 2 करोड़ रुपया दो, हम बताओ गोली मार दें जाके, तुम बताओ पॉइजन दे दें जाके, तुम जैसे होता वैसे काम कर दें, नाम भी नहीं आएगा आपका। नाम तो आने नहीं आपका है भाई, तुमसे मतलब ही क्या है हम जानते नहीं। अरे यार भाई परेशान और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है काम करके कि अगर भैया ने धोखा दे दिया तो तुम पैसा के अपने पास दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, इतना पैसा आपके पास है? वो तो वहीं पे बात होगी ना तुम्हारी। नहीं, उनसे तो हमने बात की थी, बुलंद भाई अगर आप चाहोगे तो काम हो जाएगा। मैं अरे काम तुम कर ही देंगे यार। आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आज से थोड़े ना परिचित हूँ। आपके बारे में उन्होंने भैया बहुत नुकसान किया भाई, बहुत नुकसान हो गया। पार्टी तगड़ी है, पैसा तो आप कर से कहा जाता है, पैसा दिखा थोड़ा। वो हाँ जितना हो जाए मेरी बहन की शादी है, मैं करवा दूंगा।
और वैसे भी दिलवा दूंगा, थोड़े बहुत तो वैसे भी दिलवा दूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लेना। काम हो ना हो, जिक्र नहीं होना चाहिए। जिक्र क्या करेंगे भाई, जब काम नहीं करना मतलब क्या किससे में। ठीक है, देखो मेरी बहन की शादी है, अगर पैसा बढ़वा दो तो काम कर लें। पार्टी तगड़ी है ये, पार्टी के बारे में सब समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ। पार्टी तगड़ी है, ये मैं भी जानता हूँ। यार तुम्हारे खिलाफ तो चुनाव लड़े यार, ये कितना पैसा खर्च के मानते हैं, कहाँ साला यहाँ से लेके बिहार तक और बहन हम पैसों के देते सब हीरो फिर सब जानते हैं उनको। चलो बस मैंने जो बोला उस पर ध्यान दो आप, ठीक है? ठीक है। ठीक, आओ चलते हैं, मुझे लखनऊ निकलना है। मुझे ये बताओ, तुम काम कर पाओगे कि नहीं? काम के लिए मना कब किया मैंने? फाइनल बात करोगे नहीं कुछ यार, क्या अरे करें? तुम्हें जो कुछ चाहिए हो तुम अपना बताओ तो। एक तरह तुम कह रहे हो मैं काम कर भी दूंगा, एक तरफ कह रहे नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये कह रहे हो पैसे, जो भी बात हो फाइनल करो एक बार। नहीं तो बता तो दिया मैंने। अभी आप बताइए, मैं दूसरे से किसी से कर देखो हम बता रहा हूँ, पार्टी है टाइट। मैं ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, 2-3 बार कर चुका हूँ। कितनी बार करवाओगे एक ही बात हमसे? और सुनो, उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी सतर्क रहती हैं। हम तो उनकी रेखी भी कर चुके हैं, जो है उसमें कि जो है उनके साथ गार्ड भी चलते हैं, गार्ड चल रहे। उनकी पत्नी इतनी सतर्क रहती हैं, साला देख के तो हम एकदम निकल गई। पैसे 10-20-50 हज़ार नहीं है। 50 से काम नहीं होता। नहीं 10-20-50 हज़ार की बात थोड़ी ना है जो तुम ऐसी बात करते हो। अच्छा कितना कराओगे? 50 लाख में काम नहीं हो पाएगा। अब मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, 10 बार कहलवाओगे? कितना बताओ? मैं कितना बोल, ऐसा है तुम बार बार एक ही बात हमसे पूछते हो। सबसे बड़ी कमी तुम्हारी ये है, तुम कर पाओगे कि नहीं? मुझे ये बताओ तो कर पाओगे कि नहीं? पहले काम हो जाएगा, साफ बात मुझे पसंद है। ये तुम्हारी कोई बात ही नहीं है ना, तुम मुझे ऐसी कोई साफ बात ही बात, नहीं तुम करते मेरा हो। नेचर जानते हो, हम साफ बात करते मैं हैं। आपका नेचर अच्छे से जानता हूँ। काम हो या ना हो, संबंध नहीं से करने चाहिए। संबंध बिगाड़ने वाली ही तो बात करते हो तुम। पैसे की बात साफ करो। संबंध बनाने वाली बात की कहाँ है अभी तक? तो हम साफ साफ बता चुके हैं, मेरी बहन की शादी है, हमको पैसा। वो मैं तुमसे बोल चुका हूँ, बहन की शादी है, तुम बता देना। बहन की तो शादी में वैसी मदद हो जाएगी तुम्हारी। अब हम आप पे काम करने जा रहे हैं। हाँ तो काम करने जा रहे हो, मैं मानता हूँ काम करने जा रहे हो, ऐसा थोड़े ना होता है कहीं। काम करने जा रहे हैं, फ़ोन ऐसे ही उठेगा। हमको जब मिलना हो इधर आओ अड्डे पे, या वो समर लगी मैं 70 किलोमीटर चल के आऊँ यार, तो फ़ोन से बात नहीं हो पाई भैया। जितन की तो माँ चोदनी है तुम्हें। नहीं वो तो काम हो जाएगा। काम नहीं हो जाएगा। तुम जो है मुझे टोपी पहना रहे हो, ऐसा उनके बहुत खास लोग मेरे अटैच में भाई। मैं उन लोगों की नहीं, फरकाबाद में लोग बहुत घूम रहे हैं भाई। मैं तुम्हारे पास, तुम मुझसे बोलते मुझे काम दिलाओ काम दिलाओ, इसलिए आया। तुमसे मैं दोस्ती मानता हूँ, तुम मुझे मैं अपना दोस्त मानता हूँ, ठीक है। और तुमसे 1-2 बार मुलाकात हुई है, तब तुमने हमसे यही बोला भी है। और तुम्हें मालूम हमारे डिस्ट्रिक्ट में कमी नहीं है काम करने वालों की। तो यार पैसे समझता है, इतने पैसे इतने कम में नहीं काम। अरे यार तुम पैसे की बात करते हो, मैंने तुमसे बोल दिया तुम उनके बहुत खास बन जाओगे, भैया की बहुत खास बन जाओगे। फिर ये पैसा क्या मायने रखता है? अच्छा खास उन्हें क्या कर लेंगे, वो क्या कर देंगे मतलब? तुम जेल जाओगे, पूरा खर्चा दिलवाएंगे। इसके अतिरिक्त तुमको दिक्कत होगी, पूरा खर्चा। यार उस आदमी को विश्वास नहीं, वो फ़ोन नहीं उठाता कभी किसी का, मुझे लोगों ने बताया। अच्छा हम तो उठाते हैं, देख लो अपने हिसाब से। बस अब मैं तुमसे बार बार एक ही बात कहना नहीं चाहता हूँ, सीधी बात ये समझिए आप। और मैं चल रहा हूँ यार वो आदमी, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें यस या नो में जवाब देना है, सीधी बात ये समझ कर। एक मिनट यार, ये तुम्हारी बात कहाँ तक सुने तुम? यार कोई काम की बात तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे नहीं कोई धनिया पुदीना बेचने के लिए बात हो रही है। यार ये आदमी जो है, हमने इसकी रेखी की थी, पप्पू यादव बिहार वाला माफिया, उसका बहन हुई है। पैसे भी इतने कम नहीं हैं जैसे आप कह रहे हो। पैसे भी इसी बात के मिलते हैं। पैसे क्या किसी तुम्हें ऐसे मूली नहीं, किसी खेत सुखाड़नी है? नहीं मूली तो नहीं उखाड़नी है। हाँ तो बस तुम 10 एक्स्ट्रा लो, काम करो, मुलाकात बंद करो, सीधी बात ऐसे समझ लो। ठीक है। एडवांस कितना देंगे? अभी तुम सारी बात अभी करोगे, पहले काम कर राजी हो, उसके बाद आओ एडवांस। राजी हो जाओ। हाँ तो ठीक, एडवांस ले जाओगे। ठीक है।